Assalamu alaikum dear brothers and sisters. I am Mohammad Usman Ahmed Qureshi and you are watching Usman Ahmed Reaction. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि रियलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, डिबेट विद क्रिश्चियन स्कॉलर बाय डॉक्टर जाकिर नाइक. तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके. इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उस पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. नंबर 1 में जी भाई साहब. Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I've heard from you in your TV series, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance and Holy Spirit is not there given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है. एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते मुसलमान से ज्यादा, और हम मानते खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते ट्रिनिटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं. और कुरान में जब कहा गया है कि उन्हें कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के जरिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो. अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता. हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने. हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे. आम पैगंबर ने, हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम. आम पैगंबर नहीं. ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट. हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मोजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से. मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा. तब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते. जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है. ये एक अहम इख्तिलाफ है. छोटे इख्तिलाफ और है. सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है. जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूं जिक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूं. बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो. अगर आप
कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाएं मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। As I hear, I judge. जिस तरीके से मैं सुनता हूँ, उस तरीके से फैसला करता हूँ। As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूँ, जो खुदा चाहते हैं वही करता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते हैं मैं करता हूँ, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहि सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं। पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी नॉट देयर इन द बाइबल। एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स। वो लकब दिया गया था ईसा अलैहि सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लकब। आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहि सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो खुदा के हैं। Gospel of John chapter number 17 verse number 3 में, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. और अब ये जान लो खुदा एक है और ईसा अलैहि सलाम को उस खुदा ने भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. Hey Israelo, सुनो, Jesus of Nazareth, Jesus जो नसारा के थे, a man approved of God, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए। तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहि सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए। अब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहां कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं। जब ईसा अलैहि सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहि सलाम की और इज्जत करते हैं। अगर आप ईसा अलैहि सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहि सलाम की इज्जत नहीं करते। तो ये कहना कि ईसाई ईसा अलैहि सलाम की इज्जत और करते हैं, बिल्कुल गलत है। हम मुसलमान ईसा अलैहि सलाम की इज्जत और करते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहि सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते, मुसलमान खतना करते? ईसा अलैहि सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए। लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5। हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते। हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 Timothy चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9,
फर्स्ट बुक ऑफ कॉरिंथियन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6। हम हिजाब करते, आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं हैं। लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि बताया गया कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक अजीम पैगंबरों में से एक पैगंबर मानते हैं। लेकिन ईसाई जो है वो किस बात पे बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन किस बात पे बिलीव करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, यानी कि गॉड यानी होली स्पिरिट वगैरह जो है इस पे ये बिलीव करते हैं, जैसे कि बोला जाए गॉड, सन ऑफ गॉड और होली स्पिरिट। तो क्या है कि जैसे कि बताया गया कि क्रिश्चियनिटी वर्ड पूरे बाइबल में कहीं भी नहीं है। क्राइस्ट जो क्रिश्चियन है इसका लक़ब दिया गया वो किन को कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। और इसी तरह बताया गया कि पूरी बाइबल में एक भी वर्स नहीं है कि जहाँ पे बिना शक और बिना शुबे के कि जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुद ना हूँ या मेरी करके वर्शिप करो। इसी तरह के जैसे कि बताया गया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसाई उसको बोलते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो हम मुसलमान ईसाइयों से ज़्यादा अच्छे ईसाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके ख़ुद के स्क्रिप्चर्स यानी कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आप पोर्क का गोश्त नहीं खा सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको हिजाब करना लाजमी है। लेकिन क्या है कि आज तमाम ईसाई पोर्क का गोश्त भी खाते हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और हिजाब भी नहीं करते, जबकि हम मुसलमान ना हम पोर्क का गोश्त खाते हैं, ना हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और हम हिजाब भी करते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो लाजमी इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी हक़ाइक़ को जान सकें और दूसरों तक पहुँचा सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। तो सी यू सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।